किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे है, बस और कुछ नहीं। कि फंसाया गया है बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ। संसद भवन में घुसकर जूते से कलर बम निकालने वाला सागर शर्मा इन दिनों इंटरनेट पर बहुत छाया हुआ है। सागर के दिल्ली से पकड़े जाने पर शाम को उसके आस पड़ोस के सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच जब सागर के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो एक एक करके कई बातें सामने आईं। सागर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था। 15 फरवरी को अपनी पोस्ट में उसने लिखा था, भारत एक भयानक स्थिति में है। इसके अलावा अयोध्या हनुमानगढ़ी में पुजारियों और दुकानदारों द्वारा लड्डू फेंके जाने की पोस्ट पर लिखा था कि धर्म के नाम पर लूट का चरित्र है। इसके बाद हंसने वाली इमोजी भी बनाई थी। सागर रामनगर कॉलोनी आलमबाग का रहने वाला है। सोमवार को मां रानी से दिल्ली के दोस्तों के साथ धरना देने की बात कहकर निकला था। बेटा किस बात के लिए निकला, क्यों धरना देने गया, इस बात की कोई जानकारी मां को नहीं थी। इसी बीच सागर के मामा का बयान भी चौंकाने वाला है। सागर के मामा का कहना है कि सागर को फंसाया गया है। किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे है, बस और कुछ नहीं। कि फंसाया गया है बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसे ही मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे, ये भी तो है। फेसबुक के सिवाय कहाँ दोस्ती किसी की ऐसे होगी। इतनी दूरियां दिखा रहे, मैं न्यूज़ पे रात में देख रहा था। इतनी दूर कैसे कोई फ़ोन से ही मिल सकता, डायरेक्ट नहीं मिल सकता। एकत्रित करके फंसाया गया उसको, एकजुट करके। ऐसे ही लोग फंसा लिए जाते। हो सकता कोई लालच दी गई हो, इससे ज़्यादा क्या है। आपको लगता है सागर को लालच दी गई होगी, इस वजह से ऐसा किया है? और कोई और क्या हो सकता? नहीं, कहीं रिकॉर्ड भी तो नहीं है कोई सर। ये भी तो सोचो, कोई रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए उसका। अगर लालच नहीं दी गई होती तो कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, किसी थाने, किसी चौकी, कहीं तो होना चाहिए। नहीं, गलत बोलो तो कहीं कुछ नहीं है। ओके। हाँ, कहीं ना कहीं कोई साजिश है फंसाने की, कोई बड़ी पोजीशन की। किसी बड़ी पोजीशन का हाथ है इसमें, उसको फंसा। छोटे लोग फंसाए जाते हैं, बड़े तो बैठे रह जाते हैं। बस सरकार यही देखे कि बचाव के लिए मेरी बहन का एक ही बेटा है, और उसके बाद तो ज़्यादा कमा नहीं पाते, उम्र हो गई है। तो दोनों लोग मिल के घर चलाते थे और कुछ नहीं, किराए से चला के। पढ़ाई तक बंद हो गई भांजी की मेरी। सागर की मां के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि सागर संसद में घुस जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पीछे की साजिश हो सकती है। वो किसी के बहकावे में आकर वहां चला गया। उनका बेटा बहुत सीधा है। बेटा 2 साल तक बेंगलुरु में था। वो रक्षाबंधन के पहले लौटा। वो बेंगलुरु में प्राइवेट नौकरी करता था। इसके अलावा उसने वहां के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सागर की मां का कहना है कि लौटकर यहां वो किराए पर ई-रिक्शा चला रहा था। हालांकि आपको बता दें, सागर के घर की माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। सागर की मां के मुताबिक एक पोर्शन में वो परिवार के साथ रहती हैं। यहाँ रामनगर में करीब 20 साल से आटा चक्की चलाने वाले कैलाश नाथ के मकान में वो किराए पर हैं। मकान के पिछले हिस्से में सागर के नाना जगदीश, नानी और मामा प्रदीप रहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।